students, Assalamu alaikum. Here I am Mariam with a new video which is about the use of at, on and in. ये तीनों वर्ड्स जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये है प्रीपोजिशन वर्ड्स। पर इन प्रीपोजिशन को वर्ड्स को बहुत से स्टूडेंट्स यूज़ करने में कन्फ्यूजन फील करते हैं वे वी राइट ऑन इट इन एंड तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है जो आप लोगों की कन्फ्यूजन को दूर करेगी। आई होप सो इट विल हेल्प यू राइट मोर कंसिडरेबली दैट इज एट ऑन एंड इन। एट जो है वो स्पेसिफिक प्लेस के लिए यूज़ की जाती है, जैसे हम स्टेशन के लिए यूज़ करते हैं, हम एयरपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं और कुछ फ्रेजेस हम वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल शो की हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे यहाँ पे। तो जो यूज़ है एट वो स्पेसिफिक टाइम के प्लेस के लिए है और टाइम के लिए है। ऑन जो है वो डेज़ के लिए, इधर वो आपका कोई सेलिब्रेशन डेज़ हैं, आपकी बर्थडे है, कुछ भी इस तरह का है तो उसके लिए आप ऑन यूज़ करते हो। जैसे ऑन बर्थडे है, ऑन इंडिपेंडेंस डे है, ऑन ईद है, उनके लिए आप ऑन यूज़ करते हैं। डेज़ के लिए आप ऑन यूज़ करते हैं। इसके अलावा इन है, इन जो है वो आपका मंथ्स के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे सीज़न्स के नेम आएँगे वहाँ पे आप यूज़ करेंगे। जैसे आप कहते हैं इट रेन्स इन विंटर, इट रेन्स इन समर, तो ये इन जो है वो समर जो है वो एक सीज़न का नाम है, वो एक इंडिकेशन कर रहा है सीज़न की, तो वहाँ पे आपने इन यूज़ करना है। ईयर के लिए यूज़ करते हैं, ईयर जो है जैसे 2011 है, 2012 है, 2025 है, 2021 है, तो ये सारे ईयर्स को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये आपके पास ईयर हैं, तो ईयर्स को मेंशन करने के लिए जो हम प्रीपोजिशन वर्ड्स यूज़ करते हैं वो है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स के अंदर राइट किया हुआ है मैंने 2025, तो ये ईयर है, तो ये आपके पास इसमें इन आएगा। ओके, इसको मैं इलैबोरेट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके लिखने में आसानी हो, आपको ये मालूम हो सके कि हमने ये जो कन्फ्यूजन है इन वर्ड्स के बारे में वो कैसे दूर होगी। तो पार्ट ऑफ द डे के लिए भी आपने इन यूज़ करना है, लाइक जैसे इन द इवनिंग है, इन द मॉर्निंग है, तो उसके लिए भी आपने इन यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आप लोगों के लिए रेडी किए हैं। वो 8 पीएम, 8 पीएम जो है वो टाइम को इंडिकेट कर रहा है और टाइम जो है यहाँ पे 8 पीएम है, तो 8 पीएम है तो ऑब्वियसली इसके साथ हम एट राइट करेंगे, एट 8 पीएम। नेक्स्ट है मंडे। मंडे इज़ द नेम ऑफ अ डे। डे है जो उसको मेंशन करने के लिए हम उससे पहले ऑन राइट करेंगे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। नेक्स्ट है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट इज ऑल्सो स्पेसिफिक प्लेस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जहाँ पे हम किसी स्पेसिफिक प्लेस का यूज़ करेंगे वहाँ पे हम राइट करेंगे एट द एयरपोर्ट। नेक्स्ट है 14/9/2025, जहाँ पे आप डेट मेंशन करते हैं, ऑन 14th ऑफ अगस्त राइट करते हैं तो आपने आपने ऑन लिखना है, ऑन 1st ऑफ दिसंबर राइट करते हैं तो आपने वहाँ पे ऑन राइट करना है। तो मैंने यहाँ पे राइट किया है 14/9 और 2025, तो यहाँ पे भी आपके पास ऑन आएगा। नेक्स्ट है इन मार्च। मार्च मैंने लिखा, अब मैंने इंडिकेट पहले कर दिया यहाँ पे कि मंथ्स के लिए भी इन यूज़ होता है। इधर वो दिसंबर है, नवंबर है, अगस्त है, सितंबर है, तो सब में जो है वो आपने इन राइट करना है। इन मार्च है, यहाँ पे मार्च है तो यहाँ पे इन आएगा। नेक्स्ट है रेनी डे। रेनी डे जो है वो एक सीज़न को इंडिकेट कर रहा है, तो जहाँ पे सीज़न इंडिकेट हो रहे हैं वहाँ पे आपने इन राइट करना है, इन रेनी सीज़न, ठीक है, इन रेनी डेज कह लें, इन रेनी सीज़न कह लें, तो उसके लिए आप इन राइट करेंगे। इन समर कह लें, इन विंटर कह लें, तो उसके लिए आप ये राइट करेंगे। नेक्स्ट है 2025। 2025 जो है वो एक ईयर है, तो ईयर के लिए भी आप जो है वो इन यूज़ करेंगे। इधर वो 2025 है, 2026 है, ईयर लिखा हुआ है तो उसके लिए आपने यही राइट करना है। ऑन है, ऑन थर्सडे। थर्सडे इज़ द डे नेम। मैंने जैसे पहले बताया कि जो डे है उसके लिए आपने ऑन राइट करना है, तो ऑन थर्सडे। फॉलो फॉर मोर, फॉलो फॉर मोर।